हेलो दोस्तों, एक कंपनी है जिसका गोडाउन स्टॉक से भरा पड़ा है और एक कंपनी है जिसका स्टॉक रुक ही नहीं रहा। दोनों का प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम, फिर भी एक प्रॉफिट में और दूसरी स्ट्रगल में। रीजन? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताता है कि कंपनी अपना माल कितनी बार बेचकर फिर से नया स्टॉक लाती है एक पीरियड में। सिंपल शब्दों में, कंपनी का सामान चल रहा है या अटका हुआ है। क्यों ये मैटर करता है? अगर इन्वेंट्री ज्यादा देर तक स्टोर में पड़ी रहे तो कैश ब्लॉक होता है, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ती है, रिस्क होता है डैमेज और ऑब्सोलीट होने का। और अगर इन्वेंट्री फास्ट मूव करती है तो कैश जल्दी आता है, बिजनेस एफिशिएंट होता है और प्रॉफिट पोटेंशियल स्ट्रांग होता है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, जिसमें एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। मतलब कंपनी अपना स्टॉक एक पीरियड में कितनी बार बेचकर रिप्लेस करती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक कंपनी ने साल भर में 10 लाख रुपए का माल बेचा और उसकी एवरेज इन्वेंट्री थी 2 लाख रुपए, तो इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू 5 टाइम्स। मतलब कंपनी ने साल में 5 बार अपना पूरा स्टॉक घुमाया। हाई वर्सेस लो रेशियो का इंटरप्रिटेशन देखते हैं। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर, स्ट्रॉन्ग डिमांड, एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। लो इन्वेंट्री टर्नओवर, स्लो सेल्स, ओवरस्टॉकिंग, वीक डिमांड या पुअर प्लानिंग। पर याद रखो कि हर इंडस्ट्री का आइडियल टर्नओवर अलग होता है। चलो इन्वेस्टर के एंगल से देखते हैं। इन्वेस्टर्स इस रेशियो से समझते हैं कि कंपनी का डिमांड स्ट्रांग है या नहीं, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंटली यूज हो रहा है या नहीं। इसलिए स्टॉक एनालिसिस में इन्वेंट्री टर्नओवर को इग्नोर करना महंगा पड़ सकता है। इन्वेंट्री सिर्फ गोडाउन का सामान नहीं होती, ये बिजनेस के कैश फ्लो की स्पीड होती है। जो कंपनी इन्वेंट्री को तेज घुमाती है वो पैसे को भी तेज घुमाती है। समझो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्योंकि स्लो स्टॉक स्लो ग्रोथ का सिग्नल होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के साथ।